अब अमेरिका मून पर सिर्फ लैंड नहीं करना चाहता, वहाँ पर अपना परमानेंट बेस बनाना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है। नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा मून को एक्सप्लोर करना और आने वाले समय में मून पर लैंडिंग को पॉसिबल कराना और मून पर परमानेंट बेस बनाने के लिए जगह को एक्सप्लोर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में। ये मिशन क्यों यूनिक है और क्यों 50 साल बाद फिर से नासा मून पर लैंड करना चाहता है, अपना बेस बनाना चाहता है। आर्टेमिस प्रोग्राम अपोलो प्रोग्राम से कैसे अलग है, इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है ये ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बदल सकता है। तो आखिरकार क्या है ये आर्टेमिस मिशन, आइए सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टेमिस नासा का नया स्पेस प्रोग्राम है। इसके लिए लगभग नासा $100 बिलियन तक खर्च करेगा। इसका पहला मिशन 2022 में लॉन्च किया था और अब यहाँ पर 1 अप्रैल को आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन का यही गोल है कि इंसानों को वापस मून पर भेजना और वहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रेजेंस बनाना। आर्टेमिस मिशन 2 की बात करें तो ये अपोलो एरा के बाद पहला क्रू मिशन है जहाँ पर 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून का फ्लाई बाय करना है। ये एक फ्लाई बाय मिशन होने वाला है, यानी कि यहाँ पर मून पर लैंडिंग नहीं होगी। इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अपोलो मिशन में सभी पुरुष थे, मगर यहाँ पर आर्टेमिस 2 मिशन में हमको एक महिला भी देखने को मिलती है, क्रिस्टियाना कोच, जो कि पहली महिला होंगी जो मून का फ्लाई बाय मिशन परफॉर्म करेंगी। जैसा कि मैंने बताया, ये फ्लाई बाय मिशन है। इसका ये मतलब होता है कि ये मून के पास जाकर उसका चक्कर लगाएगा। ये मिशन लगभग 10 दिन तक चलने वाला है और ये मिशन सिर्फ मून के पास नहीं जाएगा, ये मून के आगे तक जाएगा। लगभग 6500 किलोमीटर आगे ये मून के जाएगा, यानी कि ये अब तक की हिस्ट्री में सबसे दूर जाने वाला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है। हम सभी जानते हैं अपोलो 17 जो कि 1972 में हुआ था, उसके बाद आज तक नासा ने कोई भी ह्यूमन स्पेस मिशन नहीं भेजा है मून पर। अब बात आती है कि एक बार फिर से क्यों नासा मून में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। यहाँ पर आर्टेमिस मिशन के जरिए मून पर सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं करना है, वहाँ पर परमानेंट फ्यूचर सेटलमेंट बनाने की तैयारी कर रहा है नासा यहाँ पर फ्यूचर में स्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाला है। मून की रिसोर्सेज में सबसे आगे निकलने की उसकी प्लानिंग है और ये मिशन डिसाइड करेगा कि आने वाले टाइम पर स्पेस पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल किस कंट्री का होने वाला है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि आर्टेमिस मिशन ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बदल सकता है। 50 साल पहले जो हमको अपोलो मिशन देखने को मिला था वो स्पेस रेस का पार्ट था। वहाँ का पर्पस बहुत सिंपल था कि सबसे पहले कौन सा देश मून पर पहुंच सकता है। उस समय के सोवियत यूनियन और अमेरिका में रेस थी, जिस रेस को अमेरिका ने जीत लिया था। मगर अब ऑब्जेक्टिव पूरा बदल चुका है। अब वहां पर परमानेंट घर बनाने की प्लानिंग की जा रही है और इस रेस में सिर्फ अमेरिका नहीं है, 2030 तक चाइना भी मून पर लैंडिंग परफॉर्म करने वाला है। इंडिया भी 2040 तक मून पर लैंडिंग परफॉर्म करेगा, मगर उससे पहले गगनयान मिशन के तहत इंडिया अपना पहला ह्यूमन स्पेस मिशन परफॉर्म करने वाला है। एक और जो बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है अपोलो और आर्टेमिस मिशन में, वो ये है कि अपोलो में रिस्क बहुत हाई थी और मिशन बहुत शॉर्ट थे। उनका पर्पस सिंपल था, मून पर लैंडिंग करके वापस आना। मगर आर्टेमिस मिशन में सेफ्टी फर्स्ट प्रोटोकॉल के तहत ये मिशन परफॉर्म किए जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्टे की यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है और यहाँ पर डिस्कवरी करनी है, एक्सप्लोरेशन करना है और मून को एक बेस बनाना है आने वाले फ्यूचर में नेक्स्ट मिशंस के लिए। यानी कि अगर हमको मंगल ग्रह मार्स पर पहुँचना है तो उसके लिए मून पर बेस बनाना बहुत जरूरी है और यही प्लानिंग है यहाँ पर नासा की। नासा 2028 में आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च करेगा, जिसके तहत वो फिर से एक बार मून पर लैंडिंग करेगा। वहाँ पर परमानेंट बेस बनाने के लिए जगह ढूंढी जाएगी, वाटर आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा और मार्स मिशन के लिए लॉन्च पैड तैयार किया जाएगा। 2030 तक नासा का यह टारगेट है कि वो मून पर परमानेंट बेस बना ले। यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा कि मून इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, मून पर है लो ग्रेविटी, जिसकी वजह से रॉकेट लॉन्च करना काफ़ी आसान हो जाता है। मून की रिसोर्सेस हमको फ्यूल दे सकती हैं और लाइफ सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती हैं। साथ साथ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की बात की जाए तो फ्यूचर डोमिनेंस के लिए मून पर जिस कंट्री का कंट्रोल होगा, स्पेस की रिसोर्सेज पर भी उसका कंट्रोल होगा। इसलिए यहाँ पर मून सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा आर्टेमिस मिशन के जरिए 50 साल बाद फिर से डीप स्पेस में एंट्री करेगा। ओरायन स्पेस क्राफ्ट जो यहाँ पर आर्टेमिस मिशन 2 में यूज हुआ है वो मून से भी 6500 किलोमीटर आगे जाएगा, जो कि अब तक का सबसे डीप स्पेस मिशन होने वाला है। इस मिशन में हमको पहली महिला देखने को मिलेंगी जो नियर मून जाने वाली हैं, क्रिस्टियाना कोच, जो कि अपने आप में एक हिस्ट्री बनाता है। इस मिशन का फोकस है मून पर बेस, रिसोर्सेज की माइनिंग और लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस। यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। नासा यहाँ पर SLS रॉकेट यूज़ कर रहा है, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट बताया जाता है। यहाँ पर ओरायन स्पेसक्राफ्ट का यूज़ किया गया है, जिसके अंदर हमको 4 एस्ट्रोनॉट्स देखने को मिलते हैं। ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं राइट वाइजमैन, विक्टर ग्लोवल, क्रिस्टियाना कोच और जर्मी हैंसन। तो इस तरह से नासा आर्टेमिस मिशन के साथ एक और नया इतिहास लिखने जा रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि इस नई स्पेस दौड़ में
कौन सी कंट्री सबसे आगे है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने समझा कि आर्टेमिस मिशन सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। अब यहाँ पर गोल सिर्फ मून पर जाना नहीं है, बल्कि मून पर रहना है। अब आप बताइए कि कितने सालों के अंदर हमको मून पर ह्यूमन कॉलोनी देखने को मिल सकती है। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सबको टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।